आप पूरी तरह से आलोक की नहीं को बोल गलती है आलोक ज्योति मौर्य गलती है, कुछ नहीं। तो क्या वो गलत है? वो ऑडियो था, आप भी तो मीडिया पे ही सुन के आ रही हैं, बात ऑडियो करने था, के लिए। वीडियो नहीं था, ऑडियो। 1% का लालच नहीं लालच है। है। अगर लालच होता तो वो जो है झाड़ू भी लगाता, मार भी खाता, जो कुछ हो रहा था उसको संतोष करके एडजस्ट करता। वो स्वाभिमानी व्यक्ति था कि उसने जो है देखे हैं आप आलोक मौर्य झाड़ू लगाते कोई देखा है? जो अपने मुंह से बोल दिया कि मैं झाड़ू लगाता तो कूड़ा इकट्ठा करता था। झाड़ू लगाने वाले तमाम ऐसे लोग हैं। नहीं, आपने हमारी बात को नहीं समझ पाए। अगर उसके नहीं, ये आपके वक्तव्य पूरी तरह से गलत है। कुछ न कुछ मैटर हुआ होगा, कुछ न कुछ मैटर हुआ होगा, तब ये आलोक मौर्य खुल के आए हैं कि ये तो अब हमारे वहाँ रहेगी नहीं, चली जाएगी, तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं, एक पत्नी सुनिए, एक पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति के प्रति समर्पित। ज्योति मौर्य किसी मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया पे किसी से कोई वार्तालाप नहीं की है कि आलोक मौर्य उसके लिए धोखा दे रहा है, और धोखा देने के बाद उससे क्या विवाह करने के बाद वो पूरी तरह से पूर्णतः सुखी हो जाएंगी, जो आप बात कर रही हो। कोई महिला बाहर निकलती है, कोई जॉब एक पे नहीं बना रहता है। तो आप एक को ही कैसे दोषी? हम ये कहते हैं दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी हैं प्रकार से उन्होंने तो आप दोनों को दोषी कहिए, ये मत कहिए कि एक ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य प्रकरण इस समय पूरे भारतवर्ष का बन गया है, एक परिवार का नहीं, एक समाज का नहीं। और इसको लेकर जितने समाजसेवी हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, सब विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिज्ञों का प्रवेश अभी इसमें नहीं हुआ है। हमारे साथ इस समय अयोध्या की समाजसेवी अर्चना तिवारी जी, आप उनके पतिदेव जी हैं अंतरिक्ष तिवारी जी, दोनों लोग साथ, ये जोड़ी फेमस हैं। विचारधाराओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन अंतर हो सकता है, वो बात करने से लगेगा, लेकिन फिर भी तालमेल इससे ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को तो विशेष तौर पे देखना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना मैडम अयोध्या दर्पण में। आपको सर धन्यवाद, आपके चैनल को थैंक यू। आप ये बताएं मैडम, इस पूरा घटनाक्रम के बारे में आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं, पूरा देश जब जान रहा तो आपको कैसे नहीं? आप तो समाजसेवी हैं, पैनी नज़र रखती हैं हर चीज़ों पे। आपको क्या लगता है इस घटनाक्रम पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जैसा कि ज्योति मौर्य के बारे में जो भी कुछ बोला जा रहा है, किसी के पारिवारिक मैटर को हर कोई नहीं जानता है कि उसके पारिवारिक मैटर में क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है और कैसे ये बातें खुल के आई है। जैसे आलोक मौर्य बता रहे हैं कि हम इनको रेस्टोरेंट में पकड़े, होटल में पकड़े, बाहर पकड़े, हर जगह बता रहे हैं कि और इनके व्हाट्सएप पे तमाम ऐसे चैटिंग थे, उन सब की भी खोजबीन वो कर रहे हैं और पूरा समाज में उसको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो गलत भी कर रहे हैं। अगर उनको लगा था कि हाँ हमारी पत्नी गलत है, अगर उनको पहली बार में जहाँ पता चला गया था कि ज्योति मौर्य हमारी पत्नी गलत है, उसी समय अगर वो एक्शन ऐसे अपने परिवार के अंदर लिए होते तो हो सकता था कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मजबूत हो जाता। इतना ये रिश्ता ख़राब नहीं होता जितना ये सोशल मीडिया पे और समाज के बीच में कानूनी कार्रवाई के बीच में ला के आलोक मौर्य ये बहुत गलत किए हैं। इससे क्या हुआ है कि अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ होंगी तो ये आज पूरी बड़ी घाव बन गई है। जैसे आप सीधे ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे हैं लग रहा है, आपका क्या कहना मैडम, सही कह रही हैं? जी, जिस प्रकार से ये कह रही हैं ऐसा लगता है एक महिला है, महिला का पक्ष ले लेकिन एक पुरुष का नहीं, एक पुरुष की पीड़ा को नहीं समझ रही हैं। जो है गलतियां कहा जाता है दोनों तरफ से हैं। एक हम ये नहीं कहते कि दोनों हाथ से ताली बजती है, ना कि अकेले बजती है। अगर ज्योति मौर्य गलत हैं जितना उतना ही आलोक हैं, तो ये भी मानो गलत है। आप पूरी तरह से आलोक की नहीं को बोल गलती है, आलोक ज्योति मौर्य गलती है, लेकिन जिस प्रकार से अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है तो हम लोग पहले आपस में सलटाते हैं उसको, ठीक है, उसको तुरंत हम समाज में नहीं ले आते हैं, इतना नहीं सोशल मीडिया पर ले जाते हैं, प्रशासन के बीच में। अगर हाँ उनको प्रशासन से ही समझे होते कि हाँ हमारे साथ ऐसा मैटर हुआ है, पत्नी ने हमको धोखा दिया है, तो उसको आप वहाँ पे सलटाने की कोशिश करते। घर में बड़े गार्जियन है, गार्जियन से आप बात किए होते। ये क्या मैटर हुआ कि हमारी पत्नी अगर किसी से बात कर ली, कहीं उसको रेस्टोरेंट कितने बड़े पोस्ट पे है, अगर वो बात कर ली तो क्या वो गलत हो गई? अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे सारे उसके चैटिंग निकाल लिए, जो भी बात वार्तालाप की है उनसे दुबे जी से, अगर वही चीज़ वो पहले वो कार्रवाई किए होते और अपने पत्नी से बैठ के किए होते कि ये देखो तुमने गलत किया है और ठीक है चलो तुम ये बताओ वहाँ पे ये बताओ जिस प्रकार से आप बोल रही हो, क्या ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया
वहां तक पहुंचाया, तो क्या वो एक बार बात करने के लिए नहीं सोचा होगा, बात करने के लिए प्रयास नहीं किया होगा? जब वो कहीं पीड़ित हुआ होगा तभी तो वो सार्वजनिक चीजें की होगी। नहीं, तमाम देखिए, अगर उन्होंने भी जहाँ मेहनत किया है तो वो ज्योति मौर्य भी कहीं अपना परिश्रम की है, उसने भी तपस्या किया है, तो आज वो इस कामयाबी पर पहुंची है। ये नहीं, आलोक मौर्य पूरा सपोर्ट किए ज्योति मौर्य का। हम उनका भी बहुत अच्छी सोच थी कि उन्होंने अपने पत्नी का इतना साथ दिया, उसे इस पोस्ट पे लाया, लेकिन उन्होंने ये गलत किया है कि उसके पूरे समाज में उसको जीने लायक नहीं छोड़ा है जी। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था जी। हम ये नहीं मानते कि इनका कहना सही है। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि मारने के लिए प्लान किया जा रहा था। कुछ नहीं, तो क्या वो गलत है? वो ऑडियो था, आप भी तो मीडिया पे ही सुन के आ रही हैं। ऑडियो था, वीडियो नहीं था, ऑडियो था। वो ऑडियो हो सकता है हम लोग दूसरा कुछ बात कर रहे हैं, कोई और दूसरा रिकॉर्डिंग सुना दे पब्लिक सिटी में, तो ऐसा नहीं है। अगर वो वीडियो होता तो हम उसको सच्चाई मानते, ऑडियो पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है, ठीक है। तमाम ऐसे चीज़ें हैं, लोग रिकॉर्डिंग करके लगा देते हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो क्या हम विश्वास करें कि प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं? तो कैसे ये साबित हो गया कि जिस बंदे ने जब विवाह कर रहा था कोई प्रकार की डिमांड नहीं की, आज उस पर जो मुकदमा लगा हुआ है वो दहेज प्रथा का भी लगा हुआ है, उत्पीड़न का भी लगा हुआ है, तो इसके मतलब कि वो वकील का मैटर, वकील समझाता है। देखिए, हम भी कभी कई ऐसे केसों में गए हैं महिलाओं के साथ, तो वो वकील कहते हैं कि आप इस मैटर को, इस केस को लगाइए तो हो सकता है कुछ न कुछ मामला हो जाए। और दहेज की बात है, अगर उन्होंने दहेज नहीं लिया उससे तो आज उस पोस्ट पे चली गई, तो कहीं ना कहीं उनको लालच छलक रहा है कि आज इस पोस्ट पे गई हैं। आज ये साहब नई बात सामने आ गई, उनको लालच लग रहा है। लालच है, आप क्या कहेंगे? लालच 1% का लालच नहीं है। अगर लालच होता तो वो जो है झाड़ू भी लगाता, मार भी खाता, जो कुछ हो रहा था उसको संतोष करके एडजस्ट करता। वो स्वाभिमानी व्यक्ति था कि उसने जो है, देखे हैं आप आलोक मौर्य झाड़ू लगाते कोई देखा है? जो अपने मुंह से बोल दिया कि मैं झाड़ू लगाता तो कूड़ा इकट्ठा करता था। झाड़ू लगाने वाले तमाम ऐसे लोग हैं। नहीं, आपने हमारी बात को नहीं समझ पाई। अगर उसके मन में लालच होता तो वो उसकी पत्नी कुछ भी करती, उसको लगता कि अरे इतना पैसा तो ला ही रही है, पैसा तो मुझे ऐसो आराम के लिए मिल रहा है, तो ये गलत नहीं। ये आपके वक्तव्य पूरी तरह से गलत है। कुछ न कुछ मैटर हुआ होगा, कुछ न कुछ मैटर हुआ होगा, तब ये आलोक मौर्य खुल के आए हैं कि ये तो अब हमारे वहाँ रहेगी नहीं, चली जाएगी, तो फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, अगर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अगर वो सच्चा प्यार करते तो ज्योति मौर्य को कहते ठीक है, तुम हमारे साथ खुश नहीं हो, हम तुमसे सही प्यार करते हैं, या तो उसको ख़त्म कर दिए होते। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो उसको वहीं ख़त्म कर दिए होते कि ना इसकी बदनामी होगी ना हमारी बदनामी होगी, बस कोई और मैटर होता। ये क्या है, तुमने सच्ची मोहब्बत भी बता रहे हो, समर्पण भी बता रहे हो, फिर उसका पूरा उसका जितना तुमने समर्पण किया वो सारा तुमने समाज के सामने ला के सारा समर्पण तुमने अपना ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये गलत है। अगर उसके साथ समर्पण किया है तो उस समर्पण को दिखाए होते। इस तरह से किसी लड़की को, किसी महिला को भरे समाज में बेइज्जत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, कहीं ना कहीं उसके पंडित जी कमजोर पड़ रहे हैं। एक पत्नी, सुनिए, एक पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति के प्रति समर्पित रहे। अगर उसके पति को पसंद नहीं है कि इस अफसर से तुम बात ना करो, यहाँ पे मत आओ जाओ, मत जो है करो, तो उसके बाद तुम तब भी करोगी। ज्योति मौर्य एक भी कोई बयान नहीं दी है। जितना बोले हैं आलोक मौर्य बोले हैं, सिर्फ आलोक मौर्य का सब लोग सुन रहे हैं। अभी ज्योति मौर्य किसी मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया पे किसी से कोई वार्तालाप नहीं की है कि आलोक मौर्य उसके लिए क्या करते। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं कि मार खाती हैं फिर भी समाज में नहीं बताती हैं कि हम मार अपने पति से खाते हैं। मैडम, अंदर कुछ बात गड़बड़ हुई होगी तभी तो मीडिया में आया हो। नहीं जी, अंदर की बात ये क्या जाने, ये जो बेवकूफ़ जैसे सोशल मीडिया पे देख रही हैं और एक महिला होने के कारण जो है महिला का पक्ष ले रही हैं, लेकिन पुरुष प्रधान हर चीज़ तो आप सबकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, व्यवस्था के लिए बना हुआ है। हम लोग को धोखा दिया जाता है हर जगह। राजनीति क्षेत्र में भी देख लीजिए, महिलाओं को 50% का वो है सीट दिया जाएगा, कहीं नहीं मिलता है ना। हर जगह महिलाओं
महिलाओं के साथ शोषण होता है, धोखा दिया जाता है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित ये भी घर में हुई होगी, तभी आज इतना बड़ा कदम उठाई है, अपने सुख के लिए उठाई हो चाहे जिसके लिए भी उठाई हो, कहीं ना कहीं। तो क्या वो जो दूसरे के साथ वार्तालाप कर रही हैं, वो भी तो किसी पत्नी को धोखा दे रहा है, और धोखा देने के बाद उससे क्या विवाह करने के बाद वो पूरी तरह से पूर्णतः सुखी हो जाएंगी, जो आप बात कर रही हो। कोई महिला बाहर निकलती है, कोई जॉब करती है, या हम ही हैं समाज सेवी हैं, हम तमाम ऐसे हमारे भाई लोग हैं, मिलते जुलते बातचीत करते, तो क्या हम गलत हो गए? हमारा रिश्ता उनके साथ कुछ गलत नहीं हो गया? वो एक विश्वास का विषय है, जो है एक विश्वास का विषय, एक दूसरे में विश्वास। हमने अगर आपको किसी को कहा कि आपको नहीं बात करनी है, तो आप वहाँ रुकती हैं ना, जो है। हाँ। अगर आप करेंगी तो हमें भी विश्वास नहीं होगा, जो है। तो एक विश्वास का, आप कहीं हमको टोकेंगे, हम भी रुकेंगे, जो है। तो पति पत्नी का जो बंधन होता है, ये जो है विश्वास का होता है, साथ चलता है ना। हाँ, एक पे नहीं बंधा रहता है। तो आप एक को ही कैसे दोषी? हम ये कहते हैं दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी हैं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तो आप दोनों को दोषी कहिए, ये मत कहिए कि एक ज्योति मौर्य सही है। सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी समाज बीच में, चाहे अब कोर्ट में देखिए वो क्या पेश करती हैं। अब कोर्ट पे जाइएगा, कोर्ट पे जितनी सच्चाई रहेगी, जितना वो प्रताड़ित हुई है, उस अच्छा, कोर्ट पे तो जो मनमानी रहेगा, जो मन से चाहेंगे लिखाना वो लिख जाएगा। उसके बाद जब फैसला आएगा तो आप कहेंगी ये लोग भी तो यही किए हैं, जो वो बोल रहे हैं तो मीडिया वाले बता नहीं। उसने तो चैट वायरल किया, उसने व्हाट्सएप दिखाए, उसके बाद उसने जांच बैठवा के सस्पेंड भी करा दिया, जो है। आपको जानकारी होनी चाहिए, दुबे जी सस्पेंड हो चुके हैं। सस्पेंड हुए ना अपने, तो गलत थे ना। नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ उनकी भी पत्नी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, और उसकी पत्नी भी जो है आलोक के संपर्क में है। तो वहां पे आपको एक महिला का दर्द दिख रहा है, लेकिन दुबे जी के पत्नी का दर्द आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? एक पक्षी चीजें नहीं होती अर्चना जी। क्यों नहीं पक्षी? हम एक पक्ष की बात नहीं कर। दुबे जी जो हैं, दुबे जी अगर उनका कोई वो बस इतना गलत बोले कि रास्ते से हटाने वाली, आलोक मौर्य को ना यही रास्ते से हटाने वाली बात उनका जो हुआ है, इसी पे वो सस्पेंड हुए। उन्होंने ये बात गलत बोला है। अगर वो साक्षात मीडिया से बात किए होते, सबसे बात किए होते कि हमारा ज्योति मौर्य, और उन्होंने जो आर्य समाज में एक बंधन, एक फेरे लिए, और फेरे लेने के बाद एक पत्नी को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, और आज उन्होंने ज्योति मौर्य के लिए एक विश्वास तोड़ दिया, और वो भी एक महिला थी, पीड़ित हुई, और आपको ज्योति मौर्य को आप सही बता दे रही हैं। तो क्या वो महिला गलत थी? जिसके मतलब एक तरफ एक महिला को आप सही ठहरा रही हैं, एक महिला को गलत ठहरा रही हैं। हम देखिए, गलत बात नहीं है। अगर उन दोनों ने गलत किया है तो उनको कानून सजा देगी, लेकिन जिस प्रकार से आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को इतना समाज में उसको दूसरी तरीके से गंधवा रहे हैं, और समाज के लोग कैसे कैसे अभद्र गाने, फिल्म, वीडियो ये सब बना रहे हैं, क्या ये गलत है? एक महिला साथ ये गलत नहीं हो रहा है? तमाम ऐसे तलाक होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता है, तलाक हो जाता है, स्वेच्छा से लोग छोड़ देते हैं। तो वही स्वेच्छा ये हैं अर्चना तिवारी जी और पंडित जी, आप पति पत्नी हैं, हमारे अयोध्या की शान हैं, इस समाज सेवी हैं। ये यहाँ झगड़ा जरूर कर रहे हैं, बल्कि इनका तालमेल बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता संवेदनाओं का होता है, और अपने विचार को व्यक्त करने का सबको अधिकार है, जैसे ये दोनों लोग व्यक्त कर रहे हैं अपनी बात कहने का, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये ज़रूर है कि इस घटनाक्रम के बाद एक महिलाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम थी, हमेशा पतियों पर या पुरुषों पर आरोप लगाया जाता है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। इसका धक्का जरूर लगा है, लेकिन आपसे निवेदन है, एक अपवादित घटना है, इसका जनरलाइजेशन, इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ढेर सारी शुभकामना मैडम, आपने समय दिया हमको। जी धन्यवाद। आपको भी पंडित जी धन्यवाद। अयोध्या दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।